बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला की इंसानियत के लिए पैदा की गई मुतअद्दिद ग़िज़ाओं में एक ग़िज़ा बेसन भी है। इससे जहाँ पकोड़े और रंगो अनवा की मज़ेदार डिशेस तैयार की जाती हैं, वहीं बेसन से रोटी भी बनाई जाती है। बेसन की रोटी मोटापे से लेकर शुगर के मरीजों तक के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज खुशगवार तब्दीलियां लाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बेसन की रोटी के फवाइद बताएंगे और इसके साथ साथ बेसन की रोटी कैसे बनानी है, मुकम्मल तरीका भी आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, तकरीबन सभी जानते होंगे कि बेसन चनों से बनता है और चनों में अल्लाह ताला ने गिजायत और ताकत के खजाने भर रखे हैं। चनों के बेमिसाल फवाइद पर हमारे इस चैनल पर मुतअद्दिद वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें जरूर देखें, बहुत फायदा होगा। अक्सर लोग ये बात नहीं जानते कि बेसन न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसमें आयरन, पोटाशियम, जिंक, मैंगनीज, कैल्शियम, विटामिन बी और फाइबर की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। अगर बेसन की गिजायत और अफादियत का गंदम के आटे से मुकाबला किया जाए तो इन दोनों का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं बनता। इसलिए अगर आप गंदम के आटे की रोटी की जगह बेसन की रोटी इस्तेमाल करेंगे तो आपको हेल्थ और फिटनेस के बेहतरीन फवाइद हासिल होंगे। बेसन गिजायत का खजाना है, लेकिन बेसन में कैलोरीज बहुत कम होती हैं। इसलिए वो लोग जो मोटापे का शिकार हो चुके हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो बेसन की रोटी उनके लिए बेहतरीन इंतखाब है। अगर मोटे अफराद गंदम के आटे की रोटी की जगह बेसन की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो तेजी से अपना वजन कम कर पाएंगे। और बेसन की रोटी फाइबर से भरपूर होती है, इसलिए बेसन की रोटी खाने के बाद लंबे अरसे तक आपको भूख महसूस नहीं होगी। अगर बेसन की रोटी आप मुसलसल 1 महीने तक दोपहर के खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आप 4 से लेकर 5 किलो वजन कम कर पाएंगे, वो भी आसानी के साथ। जो लोग मोटापे का शिकार हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, या वो लोग जो हमेशा जिंदगी भर फिट रहना चाहते हैं, बेसन की रोटी उन दोनों के लिए बेहतरीन है। बेसन की रोटी इस्तेमाल करने से चेहरे पर निखार आता है। बेसन आयरन से भरपूर होता है। जब आप बेसन की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में खून की कमी दूर हो जाती है और आपके जिस्म में ताज़ा खून पैदा होना शुरू हो जाता है। जब आपके जिस्म में खून और आयरन की कमी नहीं होगी तो यकीनन आपके चेहरे पर निखार ही आएगा। इसके अलावा बेसन की रोटी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए किसी तोहफा से कम नहीं। अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नाश्ते में बेसन की रोटी इस्तेमाल कर लिया करें तो इंशाल्लाह पूरा दिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। बेसन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। बेसन में कुदरती खासियत पाई जाती है कि वो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को जज़ब कर लेता है। इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये बताया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आप दोपहर को बेसन की रोटी खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बेसन की रोटी आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। आपके दिल को सेहतमंद रखने में मदद करती है, क्योंकि दिल की बीमारियों की तकरीबन 80% वजह या तो हाई ब्लड प्रेशर होता है या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल। और अगर आप बेसन की रोटी को इस्तेमाल करते रहते हैं तो ना आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और ना ही आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है। इसलिए अगर आप बेसन की रोटी खाते हैं तो बेसन की रोटी आपके दिल को सेहतमंद रखने में बहुत ज्यादा मददगार रहती है। बेसन की रोटी शुगर के मरीजों के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है। बेसन की रोटी 3 तरह से शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद है। पहली चीज ये कि बेसन की रोटी खून में एकदम से ग्लूकोज के लेवल को नहीं बढ़ाती, जो कि शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। उनकी शुगर एकदम से हाई नहीं होती। दूसरी चीज ये कि बेसन की रोटी में अच्छी मिकदार में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद हैं। अगर शुगर के मरीज बेसन की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो उनको भरपूर ग़िज़ाइयत हासिल होती है। आपने अक्सर सुन रखा होगा कि शुगर जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे शुगर आपके गुर्दों को खराब कर सकती है, आपके दांत टूट सकते हैं और शुगर ही की वजह से आपकी आंखें भी कमजोर हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर आप बेसन की रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म को भरपूर ग़िज़ाइयत मिलेगी और बेसन की रोटी आपको शुगर की वजह से होने वाले नुकसान से भी बचाएगी। तीसरी चीज है कि बेसन के इस्तेमाल आपके लबलबे के लिए इंतहाई फायदेमंद है। बेसन के इस्तेमाल लबलबे को ताकत देता है। इसी तरह अगर आप बहुत जल्दी थकावट का शिकार हो जाते हैं
اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں جان نہیں رہی، آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو آپ بیسن کی روٹی کا دوپہر کو لازمی استعمال کیا کریں۔ بیسن کی روٹی لمبے عرصے تک آپ کو توانائی فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے لمبے عرصے تک آپ کے جسم میں توانائی کی کمی نہیں ہوتی، آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور آپ کے جسم میں انرجی رہتی ہے۔ اس لیے جو لوگ تھکے تھکے اور سست رہتے ہیں، ان لوگوں کو ہم یہی تجویز کریں گے کہ روزانہ دوپہر کو کچھ اور نہ کھائیں، صرف بیسن کی روٹی کا استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ بیسن کی روٹی آپ کے معدے کے لیے بہت اچھی ہے۔ بیسن کی روٹی بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے، اس لیے ہضم کرنے میں بہت زیادہ آسان رہتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو ہاضمے کی خرابی ہے یا جن لوگوں کا ہاضمہ کمزور ہو چکا ہے، کوئی چیز آسانی سے ہضم نہیں کر پاتے، وہ لوگ بیسن کی روٹی کا استعمال شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپنے ہاضمہ میں بہتری محسوس کریں گے، کیونکہ بیسن کی روٹی ہضم کرنے کے لیے آپ کے معدے کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، اس لیے آپ کا معدہ ریکور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جن لوگوں کو گیس رہتی ہے یا جن لوگوں کو تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے، وہ لوگ بھی بیسن کی روٹی ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ گیس اور تیزابیت سے نجات پا جائیں گے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں یا دانت کمزور پڑ چکے ہیں، وہ لوگ بھی بیسن کی روٹی کو ضرور استعمال کریں۔ بیسن میں بھرپور مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے، اس لیے اگر آپ بیسن کی روٹی کے استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط رہیں گے اور انشاءاللہ ہڈیوں اور دانتوں کے تمام مسائل سے نجات بھی ملے گی۔ اب ہم آپ کو بیسن کی روٹی بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں، تو اسے اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس کے لیے آپ کو چند چیزوں کی ضرورت ہوگی: آئل 1 کھانے کا چمچ، نمک حسب ذائقہ، بیسن آدھ پاؤ، لال مرچ حسب ذائقہ، سبز دھنیا 1 چمچ بڑا، زیرہ آدھا چائے کا چمچ، خشک دھنیا آدھا چائے کا چمچ، اجوائن آدھا چائے کا چمچ، پیاز 1 عدد چھوٹا سا ہو، سبز مرچیں 2 سے 3 عدد پیس لیں۔ اب آپ کو روٹی بنانے کی ترکیب بتاتے ہیں۔ بیسن میں تمام مصالحے، پیاز اور دھنیا شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں، پھر اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح آہستہ آہستہ گوندھ لیں، لیکن تھوڑا پتلا رکھیں۔ پھر توے کو چولہے پر رکھ دیں، گرم ہونے کے بعد توے پر ہلکا سا آئل لگا لیں اور انڈے کی طرح بیسن کے آٹے کو توے پر ڈال کر چمچ کی مدد سے پھیلا لیں۔ دوسری روٹی کی طرح پیڑا نہیں بنانا، بلکہ اس آٹے کو پتلا رکھنا ہے، اسے ہلکی آنچ پر پکنے دیں۔ جب تھوڑی سی پک جائے تو سائڈ بدل دیں، جب دوسری سائڈ سے بھی تھوڑی پک جائے تو اسے پلٹ کر اس کے اوپر تھوڑا گھی یا آئل لگا کر پکا لیں۔ جب اچھی طرح پک جائے تو دہی کے ساتھ کھائیں۔ آپ کچھ عرصہ بیسن کی روٹی استعمال کریں اور پھر اس کے فوائد دیکھیں۔ فوائد آپ کے سامنے ہوں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کے بعد آپ ہمیشہ یہی روٹی کھائیں گے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ انشاءاللہ ان شاندار معلومات سے ضرور فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔